हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस सीरीज में हम जानेंगे जो आप लोगों की ही हाई डिमांड पर, और आप लोगों ने हमेशा से ये कहा कि सर आप एक बार लूसेंट को लेकर के आएँ, तो लूसेंट की क्लास आपको एक बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। आपको ये लूसेंट आपको बुक तो साथ में दिखेगा ही साथ हमने जो ये क्लास करा रहा है जिसमें कि आपको सारे एडिशनल पॉइंट जो कुछ एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनते हैं उसको भी इस वीडियोज में कवर किए जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले आपके कुछ वीडियोज कुछ पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आज के इस सीरीज में हम जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और उससे संबंधित आज का ये दूसरा क्लास होगा। इससे पहले एक और क्लास आपके आ चुके हैं सल्तनत काल तक का, तो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में। और ऑलरेडी इसके प्राचीन भारत के इतिहास कंप्लीट करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिनका भी बिहार दरोगा, बीपीएससी इन सभी का एग्जाम है तो ये वीडियो को आप जरूर देखें और अन्य लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। एक बात और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनका भी बिहार दरोगा का 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है, माफ़ करेंगे 26 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए एक ऑफलाइन ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 4 दिसंबर 2021 को शनिवार को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुँचे। उसके लिए नीचे में एक लिंक दे गई है व्हाट्सएप को, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर सारी जानकारी आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर आपके रैंक लिस्ट जारी किए जाएंगे, वहीं से आपको और भी जो बातें होंगी वो दिए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर आएंगे, और इसके लिए आपको एक वीडियो भी बना दिए गए हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो आइए चलेंगे, आज के क्लास हमारा महत्वपूर्ण होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट। चलिए शुरू करेंगे अब विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले हम लोगों ने जो मध्यकालीन इतिहास था इसमें हम लोगों ने शुरू के अरब आक्रमण से लेकर के सल्तनत काल हम लोगों ने पूरा कल की क्लास में कंप्लीट किया था। एक भाग में वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग प्रयास करेंगे विजयनगर से आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे समझते हुए, और कुछ एडिशनल जो भी होंगे उसको ऐड करते हुए। तो आप लोगों के पास अगर पास में बुक होगा तो उसमें अंडरलाइन करते जाएंगे, बॉक्स बनाते जाएंगे, जिससे कि आपका बुक में ही एक नोट्स बनता जाएगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर कुछ ऐड करेंगे तो वो लिखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को समझेंगे। तो इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट में बताएंगे ये क्लास आपकी कैसी लगी। देखेंगे, हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 ईस्वी में, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में जब एक मोहम्मद बिन तुगलक नाम का जो शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही उसके समय में दो स्वतंत्र राज्य बनता है। एक 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना बहमन शाह के द्वारा महाराष्ट्र में की जाती है। तो उन्हीं दो राज्यों में से एक राज्य है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था, जो कि 5 भाइयों के परिवार में आता था। विजयनगर जो है, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का जो था, ये विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य नाम का जो संत थे, उसके गुरु थे, उससे इन्होंने शिक्षा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के ये स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का जो है अपने पिता, जो उसके पिता का नाम संगम था, संगम के नाम पर ही उसने विजयनगर में एक वंश का नाम रखा जो कहलाया संगम वंश, और इसने अपनी राजधानी को हम्पी में बनाया। और जो हम्पी है या विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि जिसकी राजभाषा के रूप में तेलुगु को जाना गया है। हरिहर और बुक्का जो है ये सबसे पहले कहाँ का, जो एक वारंगल के काकतीय शासक था उसके सामंत के रूप में काम करता था। और वारंगल का काकतीय शासक कौन हुआ करता था, तो प्रताप रुद्रदेव था। उसके सामंत के रूप में हरिहर और बुक्का पहले काम किया करता था। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर ऊपर में एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि संगम वंश के जितने भी शासक हुए उसका काल दिया हुआ है, और कौन से शासक ने कब से कब तक शासन किया। तो सबसे पहले आता है हरिहर।
हरिहर जो था ये 1336 से 1356 तक रहा। बुक्का प्रथम जो कि 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय पुनः आया 1377 से 1404, मतलब ये दूसरा व्यक्ति है। देवराय प्रथम 1406 से 1422। देवराय द्वितीय 1422 से 1446। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 के बीच तक शासन किया था। हमने अभी जाना कि जो हरिहर बुक्का था वो प्रताप रुद्रदेव का सामंत था, जो कि काकतीय शासक के रूप में जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कुछ अलग अलग अन्य लोगों ने शासन किया, अन्य वंशों ने, जिसमें सबसे पहला वंश के रूप में जाना जाता है संगम वंश, उसके बाद सलूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश और उसके बाद अराबिडु वंश। तो ये ध्यान रखेंगे, संगम, सलूब, तुलुब और अराबिडु, ये सीक्वेंस कभी कभी पूछा जाता है हमसे, तो सीक्वेंस भी याद रखेंगे। बुक्का प्रथम जो था, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। कल की क्लास जब हम कर रहे थे, सल्तनत काल कर रहे थे, हमने शुरुआत जब किया था उधर भी कुछ लोगों के उपाधि के बारे में जाना था। जैसे कि हमने उपाधि में जाना था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन बना था? महमूद गजनी बना था। वैधानिक रूप से सुल्तान का शासक, सुल्तान का पद लेने वाला व्यक्ति कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। उसके बाद हमने जाना था कि पैगंबर के सेनापति के रूप में खुसरो खान ने अपना लिया था, उपाधि लिया था। उसके बाद हमने जाना था एक और व्यक्ति था जिसके बारे में लिया था, जो कि कौन सा था? खलीफा का लिया था खुसरो खान ने उपाधि। और उसके बाद अभी हमने जाना कौन सा? तो हरिहर बुक्का प्रथम जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक के रूप में उपाधि धारण के। हाँ, मुबारक खिलजी तो खलीफा का उपाधि लिया था, माफ करेंगे, मुबारक खिलजी जो था उसने खलीफा की उपाधि धारण किया था। क्लियर है? अब आगे चलते। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम, जिसका शासन कब से कब था? तो 1356 से 1377 तक था। और इसने क्या किया? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया? तो हरिहर द्वितीय ने धारण किया था। उसके बाद आता है इटली का एक यात्री होता है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ने, जो कि विजयनगर की यात्रा पर आया था और उस समय शासक के रूप में देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम जिसका शासनकाल 1406 से 1422 के बीच में शामिल था। देवराय प्रथम ही जो था जिसने कि तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में नहर लाया जा सके, और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया था। हरिद्र नदी वहीं पर बगल में एक छोटा सा सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, जहां पर देवराय प्रथम ने बांध बनवाया था और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। कल की क्लास जब हम कर रहे थे सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में हमने पढ़ा था तुगलक वंश से संबंधित कि गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया, और सबसे ज़्यादा नहरों के बारे में जो काम किया था वह किया था कौन? तो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना। चलते हैं आगे। तो अब कहता है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा के रूप में देवराय द्वितीय को जाना जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा के रूप में देवराय द्वितीय को जाना जाता है, और ये वही देवराय द्वितीय है जो कि 1422 से 1446 तक शासन किया था, और इसने एक उपाधि धारण किया इमाड़ी देवराय। इसे क्या कहा जाता है? इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने बुक्का प्रथम के लिए वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि के रूप में जाना था। एक और व्यक्ति आता है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, और इसने ही बताया कि विजयनगर में पुलिस वाले का वेतन वेश्यालय से दी जाती थी। वेश्यालय से जो इनकम होता था उससे पुलिस वालों को वेतन दिया जाता था। हमने अभी इससे जस्ट ऊपर पढ़े थे, एक यात्री आया था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। चलिए आगे क्या है कि तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। कौन रहे? श्रीनाथ रहा देवराय द्वितीय के समय में, अब्दुल रज्जाक रहा देवराय द्वितीय के काल में। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी थी।
और सबसे ज़्यादा मुसलमान वाला शासक जो हुआ करता था औरंगजेब के समय लगभग फिरोज शाह तुगलक के समय में जो दास के रूप में था, और औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा, शिवाजी के समय में भी सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर किसके बारे में बात किया है? देवराय द्वितीय के समय में, कि अपनी सेना में लगभग 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर के नाम से जाना जाता है। जग बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, और देवराय द्वितीय ही जो था उसने इमाड़ी देवराय की उपाधि भी धारण किया था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। और उसके बाद जो है इसका ध्यान रखेंगे, देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। किसे? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक वंश आता है सालुब नरसी ने विजयनगर में दूसरे राजवंश की नींव डाली, जो था सालुब वंश। ध्यान रखेंगे, अब भी जो सालुब वंश है, सालुब वंश से पहले हमने संगम वंश जो जाना, संगम वंश का एक अंतिम राजा भी होता है जिसका नाम होता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम राजा होता है। सालुब नरसिंह विजयनगर में दूसरे राजवंश की नींव डाली, जो कि 1485 से 1506 ईस्वी तक शासन किया। और सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। सालुब वंश में एकमात्र शासक हुआ जो था सालुब नरसिंह। सालुब वंश के बाद तीसरा जो वंश आता है वह आता है तुलुब वंश। और तुलुब वंश जो कि स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 से 1565 ईस्वी के बीच शासन में रहते हुए किया था। तुलुब वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक आता है वह होता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो था तुलुब वंश का था, और तुलुब वंश का सबसे महान शासक था, और यह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। किसने किसके बारे में चर्चा किया? तो बाबर की अपनी आत्मकथा है बाबरनामा, और बाबरनामा में कृष्णदेवराय के बारे में, जो कि तुलुब वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसके बारे में बाबर कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बढ़िया जो शासक था और उसके समय के सबसे बढ़िया शासक जो था शक्तिशाली, वह कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। हमने इससे पहले जाना कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। हमने उससे भी पहले जाना कि निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो 3 यहाँ पर विदेशी यात्री के बारे में हमने जाना, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में, और तीसरा डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। 8 श्रेष्ठ कवियों का जो संगठन था उसे हम अष्टदिग्गज कहते हैं, और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के रूप में कृष्णदेव राय के शासनकाल को जाना जाता है। जब हमसे हिंदी साहित्य का प्रश्न करेगा तो अकबर को कहेंगे। और यहाँ पर एक शब्द आया है अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो कि कृष्णदेव राय का है, जबकि अष्ट प्रधान जब बात करेगा तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। किसका? तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम। ये प्रश्न पूछता है खास करके अमुक्तमाल्याद वाला, तो किसकी रचना है? तो तेलुगु में है और कृष्णदेव राय की है। पांडुरंग महामात्यम की रचना जो है तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। कृष्णदेव राय जो था इसने अलग अलग उपाधि धारण किया था, जिसमें आंध्र भोज है, अभिनव भोज है और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद तुलु वंश जो था, तुलु वंश का अंतिम शासक के रूप में सदाशिव को जाना जाता है। तीसरा वंश समाप्त हो गया। आगे कहता है राक्षसी तगड़ी। राक्षसी तगड़ी, बनीहट्टी या तालीकोटा, ये तीनों सेम चीज है। चाहे हमसे पूछे राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा या बनीहट्टी, ये तीनों का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565
23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन होता है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन कौन शामिल था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये 4 दक्षिण भारतीय राज्य थे। ये चारों राज्य मिलकर के विजयनगर को हराने का प्रयास किया और इन सभी का नेता के रूप में कौन था? तो अली आदिल शाह शामिल था। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। कौन कर रहा था? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो रामराय कर रहा था। और विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार और मराठवाड़ा प्रदेश में। यानी कि विजयनगर के राजा और बहमनी के बीच में जो झगड़ा होता था उसके 3 प्रमुख जगह थे। तुंगभद्रा का दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, कृष्णा गोदावरी का कछार और मराठवाड़ा का प्रदेश के बीच में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। किसको? पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया और विजयनगर के चौथे राजवंश के रूप में आर्याविडु वंश, जो कि 1570 से 1672 की स्थापना की थी, तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। किसको हरा करके? सदाशिव को हरा करके। सदाशिव कौन था? तो तुलु वंश का अंतिम शासक था और उसको हटा करके एक चौथे राजवंश की नींव डाली। किसने? तो तिरुमल ने। किसने डाला? तिरुमल ने डाला। और तिरुमल यानी कि जो अराविडु वंश का संस्थापक था और उसने अपनी राजधानी को कहाँ पर बनाया? तो पेनुकोंडा में। कहता है अराविडु वंश का अंतिम शासक के रूप में कौन था? तो रंग तृतीया था। आगे है, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया? वोडेयार ने किया। कब किया? 1612 में किया। किसके शासनकाल में किया? वेंकट द्वितीय के शासनकाल में किया। किस वंश के शासक का काल था? तो अराविडु वंश का शासक था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो कि घटते क्रम में इस प्रकार से है। कौन कौन सी है? प्रांत यानी कि मंडल, कोट्टम या बल्लाडु जिला कहलाता है, नाडु कहलाता था मेला ग्राम, मेला ग्राम का मतलब है 50 गांव का समूह, और उरु कहलाता था ग्राम को कहा जाता था। उरु किसको कहा गया है? ग्राम को कहा गया है। आगे कहता है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर समय के जो सेना नायक होते थे उसे क्या कहा जाता था? नायक के नाम से जाना जाता था। और ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए एक विशेष भूमि का खंड यानी कि भूखंड दे दिया जाता था और उसके बदले में वो क्या कहलाता था? तो अमरम के नाम से जाना जाता था। आगे है एक आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या होता है? तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाता था, संगठन में परिवर्तित कर दिया जाता था और इन्हीं संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। क्या कह रहा है कि जो आयंगर व्यवस्था है वो प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए सभी गांव में एक स्वतंत्र इकाई की नियुक्ति कर दिया जाता था और सभी इकाइयों में 12 प्रशासनिक ऑफिसर्स को रखा जाता था और वही सबका सामूहिक रूप आयंगर कहलाता था। ये सभी जो आयंगर जो था ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। यानी कि इन लोगों को आयंगर को कहीं से अलग से कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था बल्कि इनको लगान मुक्त टैक्स मुक्त भूमि दे दिया जाता था जहाँ पर जाओ अपना खेती करो और मौज मस्ती करो, अपना परिवार चलाते रहो और मेरा काम करते रहो। इनका पद जो था अनुवांशिक होता था यानी कि बाप बेटा दादा पोता सब। कहता हुआ इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। तो ये था आयंगर व्यवस्था। अब यहाँ पर दिया है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री
कौन कौन से यात्री है वो जानते हैं। तो सबसे पहले आया निकोलो कोंटी, विजयनगर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो निकोलो कोंटी जो कि इटली से आया था, 1420 में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। दूसरा आता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो कि फारस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तीसरा आता है नूनीज। नूनीज पुर्तगाल का था, 1535 में आता है, अच्युत राय के समय आता है। अच्युत राय के समय में नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री 1535 में आया। चौथा आता है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है पुर्तगाल का था और 1515 में आता है, कृष्णदेव राय के समय में आता है। तीसरा अगला आता है बारबोसा। बारबोसा जो कि पुर्तगाल का ही था, 1516 और 1515 के आसपास में ही आता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। यानी कि हम सीक्वेंस बनाए तो निकोलो कॉन्टी, फिर अब्दुल रज्जाक, फिर डोमिंग पायस, फिर बारबोसा, तब नूनीज आता है। कर्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय बिक्री से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। कर्नी क्या करता था? कर्नी करता था क्रय बिक्री करता था। किसका क्रय बिक्री करता था? तो जमीन का क्रय बिक्री करता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। भूमि राजस्व का कितना था? उपज का 1/6 भाग भू राजस्व की दर हुआ करता था। विधवा कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विवाह कर, माफ करेंगे, विवाह कर जो था वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था और विधवा से विवाह करने वाले को इस टैक्स से मुक्त रखा गया था। उम्बली क्या है? तो उम्बली कहता है कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति या उम्बली कहा जाता था। रक्त कोंडगे। रक्त कोंडगे क्या है? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों की परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। युद्ध में शौर्य के प्रदर्शन के कारण जो मृत्यु होता था, जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे यहाँ सैन्य अवार्ड दिया जाता है, जैसे महावीर चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, ये सभी चक्र जो अभी दिया जाता है, उस समय रक्त कोंडगे यानी कि रक्त जिसका बहता था और मृत्यु होता था, उसके परिवार को जो भूमि दी जाती थी वो रक्त कोंडगे कहा जाता था। कुटग्गी। कुटग्गी क्या है? तो ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टी पर भूमि दे देते थे और ऐसी भूमि को हम कुटुग्गी कहते थे। यानी कि वैसे पंडित जो कि मंदिर का जो जमीन होता था उसको किसी अन्य किसानों को दे देता था खेती करने के लिए, उसे हम क्या कहते थे? कुटुग्गी कहते थे। और वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाता था। क्या कहलाएगा? कुदी कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैनिक विभाग जो है कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता है। टकसाल को क्या कहा जाता है? जोरी खाना के नाम से जाना जाता है। चेटियों की तरह विजयनगर में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को बी पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बी पंजाल कहा जाता, बीर पंजाल कहा जाता था। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। लाइन इंपॉर्टेंट है, विजयनगर में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेगबस, बेगबस को हम एक शब्द रिलेट कर दे अगर बेबस, तो मनुष्यों का खरीदना बेचना, यानी कि जिस भी मनुष्य को बेचा जाएगा वो बेबसी में ही बेचा जाएगा, तो बेबस को हम बेसबग भी कह सकते हैं। कहता है मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनकी आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून हुआ करता था। बहमनी राज्य का मुद्रा हून है जबकि विजयनगर की मुद्रा पेगोडा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये समाप्त हुआ हमारा विजयनगर। अब दूसरा चलेंगे हम बहमनी राज्य। अब देखते हैं हम बहमनी राज। जैसा कि हमने जब अभी शुरू किया था तो उस समय भी बताया कि विजयनगर और बहमनी राज और विजयनगर जो है ये दोनों किसके समय में? तो एमबीटी के समय में बनने वाले एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो बहमनी राज है ये एमबीटी के समय में ही बनता है और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा मराठी भाषा को राजभाषा के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि ये बहमनी राज्य जो है महाराष्ट्र में ही
स्थित था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। कितने भाग में? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के रूप में इसे बांटने का काम किया। किसने? हसन शाह ने, यानी कि बहमन शाह जो था, हसन गंगू, उसने ऐसा काम किया था। हसन गंगू या बहमन शाह की मृत्यु जो है 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। बुक्का के विरुद्ध किया गया था। बुक्का वही हरिहर बुक्का वाला जो था, उस समय किया गया था। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया? तो किया मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम किस वंश से संबंधित है? किस राज्य से? तो बहमनी राज्य से संबंधित व्यक्ति था। किसके विरुद्ध किया? बुक्का के विरुद्ध किया। बुक्का किस वंश का था? तो विजयनगर का था। चलिए आगे, तो कहता है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज। भीमा नदी ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी की प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। यानी कि जिस राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, यानी कि बहमनी राज्य की राजधानी स्टार्टिंग में गुलबर्गा थी, बाद में उसको हटा करके बीदर किया गया और बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद किसने रखा? तो मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि अलाउद्दीन हसन का बेटा था, जो कि बहमनी साम्राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी था। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि बहमनी वंश के प्रमुख शासक। बहमनी वंश के प्रमुख शासक हैं, जिनमें सबसे पहले है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 तक रहा। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378। दाऊद प्रथम 1378। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। ताजुद्दीन फिरोज को याद रखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज कौन था? तो जिसने कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। तो ताजुद्दीन 1397 से 1422। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो कि 1422 से 1436। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ये 1436 से 58। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, या जो कि 1463 से 1482 के रूप में इसने शासन किया था। हाँ, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 कर लेंगे। आगे है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ही ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसी के आदेश पर पुनः महमूद गवा को फांसी भी दी गई 1482 में। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया है। रियाजुल इंसा क्या है? तो मोहम्मद गवा के पत्र का संग्रह है रियाजुल इंसा। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। कहाँ का? रूस का यात्री है निकितन। निकितन कहाँ आता है? बीदर पर आता है, जो कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आया था। इस समय बहमनी राज्य का शासक मोहम्मद तृतीय था, यानी कि निकितन जो रूसी यात्री है, ये किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत, यानी कि तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार उनके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। कौन कौन सा? दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली,
कहने का मतलब ये है कि दौलताबाद के जो तरफदार है उसे मसनद ए अली कहा जाता था, बरार का तरफदार को मजलिस ए अली कहा जाता था और बीदर के तरफदार को आजम ए हुमायूं, जबकि गुलबर्गा के तरफदार को मालिक नायब के नाम से जाना जाता था। बीजापुर गुलबर्गा तर्राफ यानी कि सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर जो है किसके अंतर्गत था? गुलबर्गा तर्राफ के ओर, और गुलबर्गा के तर्राफ को क्या कहा जाता था? मलिक नायब के नाम से जाना जाता था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू था। कलीमुल्ला की मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और इन स्वतंत्र राज्यों की निम्न विवरण इस प्रकार है। यानी कि बहमनी से टूटा हुआ ये 5 भाग कौन कौन सा है? जिसमें सबसे पहला है बीजापुर। बीजापुर जो कि आदिल शाही वंश से संबंधित है, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह 98 नहीं 89। अब आप करेंगे बीजापुर जो आदिल शाही वंश का था, यूसुफ आदिल शाह संस्थापक था, 1489 में इसकी स्थापना की थी। अहमदनगर जो कि निजाम शाही वंश का था, मलिक अहमद इसका संस्थापक था, 1490 में इसकी स्थापना की। बरार जो कि इमाद शाही वंश का था, फतेह उल्ला इमाद शाह, बरार की स्थापना फतेह उल्ला इमाद शाह ने किया, 1490 में किया। यानी कि अहमदनगर और बरार की स्थापना दोनों 1490 में, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने, जबकि बरार की स्थापना फतेह उल्ला इमाद शाह ने किया था। चौथा जो राज्य बना हुआ था गोलकुंडा, गोलकुंडा जो कि कुतुब शाही वंश से संबंधित है, जिसका संस्थापक कुली कुतुब शाह हुआ। कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के अंतर्गत गोलकुंडा की स्थापना की। और पांचवा जो कि बीदर के रूप में जाना जाता है, बीदर जो कि बरीद शाही वंश का था, अमीर अली बरीद जो कि 1526 ईस्वी में स्थापना की थी। बीदर की स्थापना 1526 में। तो टोटल 5 राज्य हो गए। बीजापुर की स्थापना आदिल शाह ने, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने, बरार की स्थापना इमाद शाह ने, गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने और बीदर की स्थापना बरीद ने यानी कि अमीर अली बरीद ने किया था। कहता है मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार से है। किसने? मोहम्मद प्रथम के मंत्री था सैफुद्दीन गौरी। इसमें कौन कौन सी है? वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत जो है ये दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील ए कुल जो था सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यानी कि वकील को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के निरीक्षण करने वाला व्यक्ति वकील ए कुल के नाम से जाना जाता है। अमीर ए जुमला, अमीर ए जुमला क्या है? तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न अधिकतर बार देखने के लिए मिला है। अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन था? अमीर ए जुमला। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नजीर कौन था? तो वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल कौन था? तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सद्र ए जहां, सद्र ए जहां जो है यह न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष सद्र ए जहां था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। साख ए खेल क्या है? तो सुल्तान के महल में उसकी सुरक्षा को देने वाले जो अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड जो था वो। कहता है यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था। बहमनी पर कुल कितने राजवंश हुए और शासक हुए? तो 18, और शासन कितने वर्ष का रहा? 175 वर्ष का। तो ये था आपका पूरा का पूरा बहमनी राज्य। अब आगे देखेंगे हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इससे पहले हम लोग जो अभी पढ़ भी रहे थे यानी कि विजयनगर पढ़े और बहमनी पढ़े, ये भी स्वतंत्र राज्य ही था।
उसके बाद बीच बीच में छोटे छोटे शासकों के समय छोटे छोटे अलग अलग राज्य भी बनते गया, जो कि ये ऐसा नहीं है कि विजयनगर से ही है, ये सल्तनत काल से चलता हुआ कुछ न कुछ छोटे छोटे राज्य बनता गया था, जिसमें कि हमने अभी जाना था तुगलक वंश के अंतर्गत जो एमबीटी के समय बना विजयनगर और बहमनी के बारे में अब कुछ अन्य शासकों के और उसके समय में बने कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहला राज्य के रूप में जो हमारा आता है जौनपुर। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौना खां का पुराना मतलब नाम क्या था? एमबीटी था। हाँ, एमबीटी का जो मूल नाम था वो जौना खां था। तो जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक यानी कि एफएसटी ने 1359 ईस्वी में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सर की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था, जो कि ख्वाजा जहान के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। किसको? ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का बेटा सुल्तान महमूद ने दिया था। कहता है कि जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक में मुबारक शाह जो कि 1399 से 1402 तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 51 एवं अंतिम शासक जौनपुर का हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी तक रहा था। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया, यानी कि लोदी वंश का, यानी कि जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश में होती है और उस पर कब्जा किसका होता है? लोदी वंश का होता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। जौनपुर पर कब्जा कौन करता है? तो बहलोल लोदी करता है। ये बहलोल लोदी वही है जो कि लोदी वंश का संस्थापक भी था, है ना। तो बहलोल लोदी जो कि संस्थापक के रूप में लोदी वंश का आया था, उसने ही क्या किया? इस पर कब्जा किया था। कहता है सर की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज किसने बनाया? तो इब्राहिम शाह का सबसे ज़्यादा योगदान था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सर के सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। यानी कि जो इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला देवी मस्जिद बनाया, वो पहले मंदिर के नाम से जाना जाता था। उस मंदिर का नाम निर्माण किसने करवाया था? तो विजय चंद्र जो कि कन्नौज के राजा था। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था ढाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके क्या किया था? उसको एक मस्जिद का निर्माण किया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा, जबकि लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। लाल दरवाजा। तो ये था जौनपुर। अब आते हैं दूसरा स्वतंत्र राज्य कश्मीर की ओर। कश्मीर की बात करें तो सुहादेव नाम का एक हिंदू शासक था। उसने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कौन? सुहादेव। कश्मीर की स्थापना सुहादेव ने किया। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। यानी कि कश्मीर की स्थापना हिंदू शाही वंश के द्वारा किया गया था हिंदू राज्य के रूप में, जबकि 1339-40 में यानी कि लगभग 38 साल बाद शाह मीर नाम का एक मुस्लिम शासक ने मुस्लिम वंश की स्थापना की और इस प्रकार कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रश्न अब यहाँ पर दो तरह से पूछेगा, कश्मीर का प्रथम शासक कौन था या
कश्मीर का स्थापनाकर्ता कौन था, तो सुहादेव। जब हमसे प्रश्न करेगा कि कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो शाह मीर या शमसुद्दीन शाह मीर। इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, तो इंद्रकोट में बनाया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित किया। अलाउद्दीन ने हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत शिकन कहा गया और 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। कब, 1420 में जैन उल आबदीन ने सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, जैन उल आबदीन को, जो कि 1420 में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद है कि जैन उल आबदीन, जो कि फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। किसने, जैन उल आबदीन, जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके 1588 ईस्वी में अकबर के द्वारा कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कश्मीर के बाद अब आगे देखेंगे बंगाल। तो बंगाल की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया था। ये सभी छोटे छोटे राज्य पहले से थे, मौजूद था। इसको कौन किधर किया, ये यहाँ पर जानकारी दे रहा है। तो कहता है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक लखनौती, सोनारगांव, सतगांव। लखनौती जो कि उत्तरी बंगाल के नाम से जाना जाता है, सोनारगांव जो कि पूर्वी बंगाल और सतगांव जो कि दक्षिणी बंगाल के उत्तर, पूरब और दक्षिण। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल में विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया, यानी कि लखनौती, सोनारगांव और सतगांव जो विभाजित हुआ था उसको समाप्त करके शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कौन, गयासुद्दीन आजम शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। पांडुआ से राजधानी को गौड़ स्थानांतरित किसने किया, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यपीर के साथ साथ इसी को एक अन्य नाम सत्यदीरे के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये किसने किया था, महाप्रभु चैतन्य, जो कि अलाउद्दीन के समकालीन थे। आगे में है कि मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। गुणराज खान की उपाधि धारण किसने किया था, तो मालाधर बसु ने किया था। किसके समय में किया था, अलाउद्दीन के शासनकाल में किया था। किसकी रचना की, तो श्री कृष्ण विजय की रचना की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई है। मालाधर बसु के बेटे का नाम है उपाधि सत्यराज खान, जबकि मालाधर का नाम है गुणराज खान। नासुरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नासुरुद्दीन नुसरत शाह, बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद। और बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बंगाल का शासक कौन था, बाबर के आक्रमण के समय नुसरत शाह। और अंतिम शासक नोट कर लेंगे, गयासुद्दीन महमूद शाह था बंगाल का, जो कि शेर शाह से पराजित हुआ था। तो अंतिम शासक बंगाल का गयासुद्दीन महमूद शाह, जो शेर शाह से पराजित हुआ। अगला देखेंगे, छोटा सा राज्य है हमारा मालवा, जो कि दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खान ने 1401 में। दिलावर का पुत्र अलफ खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। कब, 1405 में अपनी राजधानी को धारा से पांडुआ से राजधानी आया मांडू से राजधानी गया, पांडुआ से राजधानी आया गौड़
और गौड़ से जो था फिर वहाँ से इसने मालवा जो था, मालवा अपनी राजधानी को धारा से मांडू लेकर के आया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था 1436 से 1469 के बीच में, और महमूद शाह ने ही जो है 7 मंजिला वाला स्तंभ मांडुआ में बनाया था, मांडू में बनाया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। कौन? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह तृतीय को परास्त कर मालवा को गुजरात में मिलाने का काम किया। मांडू के किला हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा था। ध्यान दीजिएगा, हमने ऊपर में एक बोला था 7 मंजिला वाला स्तंभ, वो मांडू में बनवाया था महमूद शाह। यहाँ पर एक दिया है मांडू के किला, वह बनवाया है होशंग शाह। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर और रूपमती का महल जो है, इसका निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया और अकबर ने मालवा को 1561 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सही बोले ना जी? 1561 में मालवा को अकबर ने मिलाया था। अब आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कौन? गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। 1407 में गुजरात के प्रमुख शासक में अहमद शाह 1411 से 52, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511, बहादुर शाह 1526 से 1537 के बीच में रहा। अहमद शाह ने आसवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। किसने बसाया? अहमद शाह ने बसाया। असावल के निकट बसाया। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी को हटा करके अहमदाबाद लेकर आया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा हुआ। महमूद बेगड़ा जो कि 1458 से 1511 के बीच में सत्ता पर था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महमूद बेगड़ा वो व्यक्ति है जिसने कि गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। महमूद बेगड़ा वो व्यक्ति है जिसने गुजरात में जो लगाया था, गुजरात में हिंदुओं पर जो लगाया जजिया कर, वो कौन लगाया? वह था महमूद बेगड़ा। कल हमने आप लोग को एक करवाया था कि सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कश्मीर में जजिया कर जो लगाया था वह था सिकंदर शाह। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर और अकबर के बाद पुनः जजिया कर को किया था औरंगजेब। और एक और जोड़ लेंगे, गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया महमूद बेगड़ा। क्लियर? और 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य को मिला लिया। 1572 में अकबर मिला लिया गुजरात को। 1561 में अकबर ने मिलाया था मालवा को। अब देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ में ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में ही एक वंश था, गुहिलौत वंश या सिसोदिया वंश। मेवाड़ में ही है गुहिलौत या सिसोदिया वंश। तो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुहिलौत राजवंश का जो शासक था रत्न सिंह, उसको हरा करके गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। खिलजी ने मिलाया, तुगलक को हराया। किसने हराया? हमीरदेव ने हराया।
राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की और ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो मेवाड़ का शासक था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। इसमें ध्यान रखेंगे कि राणा प्रताप की तरफ से हकीम सिंह था, जबकि अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध को लड़ा था। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अब आगे देखते हैं खानदेश। खानदेश क्या है, चलिए अब देखते हैं खानदेश। खानदेश क्या कहता है कि तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। महमूद राजा फारूकी, अहमद राजा फारूकी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, यह महाराष्ट्र में पड़ता और इसकी सैनिक मुख्यालय सिरगढ़ था। और 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये था पूरा का पूरा आपका स्वतंत्र राज्य। चलिए अब देखेंगे एक नए चैप्टर है जो है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से संबंधित है और सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दो आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग। तो सूफी आंदोलन को समझेंगे। क्या कहता है सूफी आंदोलन की जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता है। सूफी का निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ बासारा, सूफियों का धर्म संघ यानी कि जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे उसे हम बासारा कहते हैं, और जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे उसे हम बेसारा कहते थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन होता है, तो अबू अब्दाल चिश्ती होता है। चिश्ती सिलसिला का संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती होता है, जो कि कव्वाली का विकास भी चिश्ती सिलसिला के समय में हुआ था। और जब बात करेगा कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, और जिसका केंद्र भारत में राजस्थान के अजमेर में था। चिश्ती सिलसिला का जो के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जिनमें निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखेंगे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद जो था बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। बाबा फरीद की जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। एक गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आपका गुरु नानक के द्वारा लिखा हुआ सिख धर्म से संबंधित गुरु ग्रंथ साहिब है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। गुरु ग्रंथ साहिब सही बोले ना, गुरु नानक, गुरु नानक ही है ना। चलिए तो हाँ वो सही हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक ही, हमको लगा कुछ गलत बोल दी। चलिए आगे क्या कहता है कि बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर जो था ये बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का याद आ रहा है, तुगलक वंश में किसी के साथ झगड़ा, हुनूज दिल्ली दूरस्ते, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी के समय निजामुद्दीन औलिया जो बोला था, जब बंगाल से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो बोला था निजामुद्दीन औलिया को कि छोड़ करके दिल्ली भाग जाओ। तो फिर निजामुद्दीन औलिया बोला था हुनूज दिल्ली दूरस्ते, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, तू भी उधरे रह। ठीक है।
आगे कहता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन के काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इनके प्रमुख शिष्य में शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी मौजूद थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। अब ध्यान देंगे, हमने ऊपर में अभी जाना कि चिश्ती सिलसिला का संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती था, जबकि हमने दूसरा जाना कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। और तीसरा जो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने लेकर गया, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने लेके गया। और कहाँ पर? दौलताबाद की तरफ इसने उसका केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सुहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सदृश संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है और इसने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। कौन? सूफियों का सुहरावर्दी धर्म संघ। आगे कहता है कि सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद मुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था, यानी कि जो उस समय के जो शासक हुआ करते थे उसका संरक्षण को सुहरावर्दी सिलसिला ने स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र बिहार बनाया था। आप एक और याद रखेंगे, बिहार जो मुख्य केंद्र था, फिरदौसी सिलसिला का भी मुख्य केंद्र बिहार ही हुआ करता था। तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला बनाया, मुख्य केंद्र बिहार था, तो फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला का मुख्य केंद्र हो गया बिहार। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी और भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस का संबंध कादरी सिलसिला से और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और ये लोग शिया मत के विरोध में थे। राजकुमार दारा, जो कि दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है, शाहजहां का बड़ा बेटा था। उसने कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका? कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य बना राजकुमार दारा। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने किया और भारत में नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना बकी बिल्लाह ने की। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख सफरुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया और याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। याहिया कौन था? ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो ये था छोटी सी जानकारी आपके सूफी आंदोलन का। एक याद रख लेंगे, सूफी आंदोलन में शेख हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को हम असहाय का बादशाह के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, भक्ति आंदोलन। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं भक्ति आंदोलन को। हवन करेंगे है ना, भक्ति में भक्ति करेंगे नहीं, हवन करेंगे जी। आगे देखते हैं अब भक्ति आंदोलन को क्या कहता है। कहता है कि 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों कितने 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने मिलकर किया। शैव जो नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। किसने? जो अलवार और नैनार है वो। अलवार कितने हो गए? 12, नैनार कितने हो गए? 63। कहता है शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। पल्लव का जो शासक था महेंद्र वर्मन, उसको शैव धर्म किसने स्वीकार करवाया? शैव संत अपार ने करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संत को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह को वैष्णव संत थे। प्रथम समूह जो था
वह वैष्णव संत थे जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय था। और जो वैष्णव संत के थे वो भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते हैं, विठोबा वाले, क्योंकि वह हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं। पंढरपुर तीर्थ यात्रा जो कि महाराष्ट्र में जगह है वहाँ पर जाते हैं। और जिस प्रकार से अपने यहाँ जो देवघर का मेला सावन के महीने में निकलता है, लंबी दूरी लोग पैदल जाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी पंढरपुर में जो कि पंढरपुर की जो यात्रा है वहाँ से निकलता है। और जहाँ जहाँ पर बाबा विठोबा का मंदिर है वहाँ से लोग वहाँ तक पंढरपुर तक पैदल जाते हैं। कहता है कि दूसरा समूह जो है पंजाब तथा राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसका निर्गुण भक्ति यानी कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति की आस्था थी। निर्गुण भक्ति क्या है कि सभी कुछ छोड़ करके जो भगवान में विश्वास रखे, भगवान की भक्ति में आस्था रखे, वो निर्गुण भक्ति कहलाता था। आगे है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। किसने? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ने लाया, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही जो हुई थी वो तमिल के क्षेत्र में यानी कि दक्षिण में हुई थी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास में। और उसको उत्तर भारत में यानी कि हमारे तरफ कौन लेके आए? तो रामानंद ने। राम जी का जो हम लोग चर्चा करते हैं उत्तरी भारत से ही संबंधित है, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि राम की भक्ति जो है उत्तर में होती है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। निराकार यानी कि भगवान की कोई भी आकार ना हो, यानी कि भगवान जो है अदृश्य है, वो सब कुछ त्याग करके जो सिर्फ भगवान को मानता हो, जो बिल्कुल भगवान पे ही प्रेरित हो, उसे हम निर्गुण कहते हैं। जबकि सगुण जो है वो पुनर्जन्म पर यानी कि हम फिर से पैदा होंगे, फिर से पूजा करेंगे, फिर से भगवान को मनाएंगे, फिर से अच्छी वाली को खोजेंगे, उसको कहता है पुनर्जन्म में विश्वास रखना। कहता है सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराभाई जैसे कृष्ण भक्त। यानी कि सगुण संप्रदाय जिसमें हमने जाना कि पुनर्जन्म पर हम विश्वास रखे हुए हैं, तो इसके अंतर्गत जो सबसे प्रसिद्ध लोग थे उनमें तुलसीदास, नाभादास, ये लोग राम भक्त थे। तुलसीदास, रामादास राम के भक्त हैं, जबकि निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराभाई ये सभी कृष्ण भक्त के रूप में सगुण संप्रदाय से ही संबंधित थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि जो थे निर्गुण से, वह थे कबीरदास, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों के आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारतीय पंथ के आध्यात्मिक गुरु के नाम से कबीर को जाना जाता है। कबीर का संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय से था। निर्गुण संप्रदाय जो कि सब कुछ त्याग करके सिर्फ भगवान को ही पूजता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। यानी कि शंकराचार्य ने जो अद्वैत दर्शन प्रतिपादित किया था उसके विरोध में 4 अलग अलग मतों का निर्माण किया गया, जो कि दक्षिण भारत में हुआ था। और शंकराचार्य का जो संबंध है वह भी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित लोग थे। बाकी जो इधर के जो लोग आ जाएंगे, आगे के जो 4 हम पढ़ेंगे अभी, वो सभी के सभी भक्ति मार्ग के सगुण के रूप में जाने जाते। अब देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण में वैष्णव संतों का द्वारा स्थापित 4 मत, इसमें से एक न एक प्रश्न पूछता ही है। तो पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, और इनका मत क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट के लिए माना जाता है अपने भारत में राम को, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माधवाचार्य, और माधवाचार्य का जो मत था वह था द्वैत मत। द्वैतवाद के रूप में किसे? माधवाचार्य को। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, और इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी, और सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। द्वैतों को भगाने के लिए नींबू मिर्चाई लटका लीजिए, सनक की उसका
भाग जाएगा, यानी कि सनकादि संप्रदाय, निम्बिकाचार, द्वैता, द्वैतवाद। एक और याद रख लेंगे, शंकराचार्य का स्मृति संप्रदाय कहलाता है। शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसे हम स्मृति संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और शंकराचार्य का जो मत था वह था अद्वैतवाद। शंकराचार्य का क्या है? अद्वैतवाद था। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के सभी संतों के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर हमें मिलता है उसके लोगों की, तो जान लेते हैं क्या क्या कहता है। सबसे पहले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से मत की स्थापना की? तो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और ये 11वीं शताब्दी से संबंधित है। रामानुजाचार्य इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। कांचीपुरम के गुरु थे इनका यादव प्रकाश। उनको रामानुज के वेदांत के प्रशिक्षण गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से इनको प्राप्त हुआ था, रामानुजाचार्य को। अब आते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। इनका शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। यानी कि रामानुजाचार्य ने किसको प्रतिपादित किया था? रामानंद का कोई संप्रदाय था, हम रामानुजाचार्य रामानंद जो है ये इन्होंने अपने संप्रदाय में सभी जातियों को आने की अनुमति दी। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया और इन्होंने महाराजा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्य में 2 स्त्री शामिल थे। रामानुज के शिष्यों में 12 में से 2 गो थी, पद्मावती और सुरसरी। और इनके प्रमुख शिष्य में रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाम का व्यक्ति नाई था, पीपा राजपूत था और सधना कसाई नाम का, यानी कि सभी जाति के लोग रामानंद में के शिष्यों में शामिल थे। पद्मावती और सुरसुरी छुरछुरी छोड़े थे ना दिवलिया में, वही वाला। आगे देखिए कबीर, तीसरा व्यक्ति है कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी, इनके जो जन्म है वो विवाद में है। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर में ले आए। इस बालक को नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उसके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में अनेक माने। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मन की उपासना को महत्व दिया। ये किस में विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में, यानी कि ईश्वर एक है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, यानी कि इन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं त्यागा, बीवी बच्चे को पाल के रखे। इन्होंने इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के उपदेश जो कि शबद के नाम से जाना जाता है वो सिखों के आदि ग्रंथ यानी कि अर्जुन देव का जो पुस्तक है आदि ग्रंथ में संग्रहित है शबद। और कबीर के वाणी का संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक, कबीर के उपदेश शबद और बीजक जो है शिष्य धर्मादास द्वारा लिखी गई है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। बीजक में कितने भाग हैं? 3, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी, उनकी भाषा को क्या कहा गया है? सदुक्कड़ी कहा गया है। और इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। और कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो जाता है। कहाँ पर होता है? 1510 में कबीर की मृत्यु मगहर में हो जाती है। और कबीर जो था सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ये थे पूरी की पूरी घटना कबीर से संबंधित।
अब आते हैं हम गुरु नानक के पास। गुरु नानक की बात किया जाए तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात थे, और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। आगे देखेंगे पिता कौन हो गए, कालूराम, माता हो गई तृप्ता देवी। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासिस कहा जाता है। गुरु नानक के द्वारा देश के 5 बार लगाए गए चक्कर को क्या कहा जाता है, उदासिस। 5 चक्कर लगाए, चारों बार उदास होके आ गए तो उदासिस कहला गए। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। सारंगी कौन बजाता था, मर्दाना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी कि मठ स्थापित किया। उन्हें अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लहना था, अंगद का नाम लहना होता है। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक जो है सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब आगे देखेंगे चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी कौन है, तो कहता है कि चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, कहाँ पर, नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप के जो कि बंगाल में है, मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गोरांग कहा जाता था। चैतन्य स्वामी को गोरा अंग वाला व्यक्ति गोरांग यानी कि निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम बिशंबर था। बिशंबर किसका वास्तविक नाम है, चैतन्य का नाम है। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की तथा साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद भाव, चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और 1533 में चैतन्य स्वामी की मृत्यु हो गया। राम नाम सत्य बोल गए। अगले है श्रीमद् वल्लभाचार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण व्यक्ति जो जगह है ये वाराणसी में, अपने बिहार वाला चंपारण नहीं है, ये चंपारण्य है जो कि वाराणसी में है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमग्ग था। इनके विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनका 2 गो बेटा हुआ, एगो गोपीनाथ जो कि 1511 में जन्म हुआ, दूसरा विट्ठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गंगा यमुना के संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। कौन, श्रीमद् वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग किसके भक्ति मार्ग को कहा जाएगा, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य को कहा जाएगा, और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। अगला है गोस्वामी तुलसीदास। कहता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का इनकी महत्वपूर्ण रचना एक रामचरितमानस है। मृत्यु 1623 में होती है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। अगला है हमारा धन्ना जो कि जन्म होता है 1415 में। जाट परिवार में रामानंद के शिष्य थे। राजपुताना से बनारस घर से आते थे और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन मतलब कि जबरदस्ती भोजन खिला दिए थे। धन्ना को भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था।
मृत्यु के बाद इन्होंने पूर्णतः धर्मपारण्य जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है और मृत्यु 1546 में हो जाता है। रैदास जो कि चमार जाति से थे, बनारस के रहने वाले थे। 12 शिष्यों में रामानंद के एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता घुरबिनिया थी और ये जूता बनाकर जीविकापार्जन करते थे। ये रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल कौन है? तो ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? सांभर में। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किसने? अकबर ने। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की है। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने किया और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास दादू के शिष्य थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्राह्मण संप्रदाय है और एक और कौन सा है जो राजा राम मोहन राय का है? ब्रह्म समाज है ना, तो वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण संप्रदाय है तो ये दादू दयाल का है और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828-29 के आसपास में जो किए थे राजा राम मोहन राय, वो दूसरा है। और आखिरी है शंकरदेव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया है। शंकरदेव ये चैतन्य के समकालीन थे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग मुगल साम्राज्य को विस्तृत जानकारी जैसे अभी लिया उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही होगी और उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है या कोई और सुधार चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। हम आपके कमेंट का पालन ज़रूर करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में और ध्यान रखेंगे जिनका भी एग्ज़ाम है दरोगा वाला वो 4 दिसंबर को ज़रूर पहुंचे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये बात को पहुंचा दें ताकि वो भी पहुंच सकें आपके साथ। 4 दिसंबर पटना के गांधी मैदान में सुबह 8 बजे बिहार दरोगा का ओपन टेस्ट कराया जा रहा है। तो मिलेंगे वहीं पर आप लोगों के साथ हम भी और एक नए उम्मीद और उमंग के साथ। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।